बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुद से खुदा तक, जहन और नफ्स। गुज़श्ता कुछ मकामात पर नफ्स को जहन से तशबीह दी है। उन मकामात की मुनासबत से ये ज़रूरी था कि इल्म नफ्स की कमी या गैर मौजूदगी में जहन को ही नफ्स कहा जाता है, लेकिन नफ्स को हमेशा सिर्फ जहन ही समझते रहना बहुत बड़ी ख़ता है। जहन अल्लाह की शानदार तख्लीक है, ये अकल का मरकज़ है। इसको नज़रअंदाज कर देना हमाकत है। इसलिए अब तक जो भी लिखा है उसका नतीजा निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर बात समझ नहीं आ सकती, क्योंकि मालूमात वसी तर है। जहन इंसान की दास्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये ज़िंदगी और दुनिया दोनों पर छाया हुआ है। जब भी इंसान अपनी शख्सियत का कोई भी तस्वुर बनाता है और इस तस्वुर को इसको जीना चाहता है, प्रोजेक्ट करना चाहता है, जहन इस शख्सियत और इस किरदार के खद्दो ख्याल पैदा करके इसे ज़िंदगी में फ़आल करता है। ये शख्सियत है जो कि नफ्स है और गहरा बाहमी ताल्लुक़ है। ये इतना पेचीदा ताल्लुक़ है कि लोग नफ्स और जहन के दरमियान मौजूद इस बारीक फ़र्क की पहचान करने से अक्सर हमेशा कासिर रहते हैं। आम तौर पर नफ्स को में कहा जाता है, ठीक कहा जाता है, मैं को जानते हैं। नफ्स में है, मैं शख्सियत है, मैं एक शख्स है, एक पर्सन है। शख्सियत हकीकत नहीं है, पर्सनालिटी शनाख्त है। इसमें एक शनाख्त है, मैं खुद हर शे से जोड़ता है, करता है। मैं इसकी शनाख्त एक झूठ है, एक धोखा है। ये शनाख्त में को दुनिया ने दी है और दुनिया बजाते खुद धोखा है। मैं अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुआ। मैं का नाम तक इसके माँ बाप ने रखा है। मैंने अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्ते नाते, दोस्त दुश्मन, अपना मज़हब, अपना मुल्क, अपने अफकार ख्यालात खुद नहीं चुने, ये दिए गए हैं। मैं के जहन में प्रोग्राम्स की तरह नस्ब किए गए हैं। इसलिए मैं महज एक ख्याल में को इसकी असल शनाख्त का कोई इल्म नहीं है। इंसानों के समंदर में इसकी हैसियत एक गुमशुदा की सी है। मैं अपनी दुनिया को अपने इल्म से जानती हूँ और खुद को आगे बढ़ाती हूँ, करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से अपनी मौत तक के सफ़र में है, एक मुद्दत में है। इसे देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। मरने से पहले से अपनी असल शनाख्त तक पहुँचता है। इसे जानता है कि वो जिसे कहता है वो असल में कौन है। मैं को जो सिखाया गया, समझाया गया, पढ़ाया गया, सुनाया और दिखाया गया, सब एक शराब है। इसे ज़रूरी लेकिन फ़र्ज़ी मालूमात दे दी गई ताकि वो ज़िस्त कर सके, हरकत कर सके, मूव कर सके। इस शराब में धोखे के दौरान इसे बहुत ही धीरे से, गैर महसूस अंदाज से ये दिखला दिया गया है कि वो नहीं जानता कि वो असल में कौन है। इसे आपे आगाज़ करना है। इसका असल सफ़र अब से आज तक शुरू होता है। इसे अपने इल्म की असल हकीकत तक पहुँचना है। जहन को नए सिरे से तैयार करना है। इसी जहन को जवाब तक इसे गुमराह करता चला आया है। उस गुमराही की वजह से खुद यही मैं है। इसने जो शख्सियत अपने जहन को दी है, जहन ने इसे किरदार को निभाया है। अब इसमें को अपने अंदर मौजूद इल्म को दुरुस्त करना है, छानना है, फटकना है और इसकी सिमत ठीक करनी है। इसके लिए इसे अपने अंदर मौजूद कचरे से जान छुड़ाना होगी ताकि हकीकी इल्म इसकी जगह ले सके। इसके लिए मैं को मानना होगा, करना होगा कि वो कुछ भी नहीं जानता, इसे कुछ खबर नहीं कि सच क्या है और सच क्या है। इसको जानने के लिए इसे झूठ को फना करना होगा, सोच को इसकी दुरुस्त जगह पर रखना होगा, खुद को तालीम देना होगी, तरबियत करना होगी और अपना इलाज भी करना होगा। इसके लिए मैं खुद समेत हर शे को नई नज़र से देखना होगा। फिर यही जहन हर कदम पर उसका साथी होगा। जब जहन जान जाता है कि वो कुछ नहीं जानता तो वो जान लेने को रजामंद हो जाता है। मैं आपको अपनी अकल को खुद अपनी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना है। कोई पीर फ़कीर, कोई आलिम, कोई बाबा, कोई मुर्शद इसकी नाव पार नहीं लगा सकता है। इस हकीकत को खूब अच्छी तरह जान लेना है कि उस्ताद की ज़रूरत रहेगी, मगर ऐसा मरकज़ है कि उस्ताद इस कंधे पर बिठाकर पार ले जाएगा। रस्ते का इल्म हो भी जाए तो भी
सफ़र में को खुद ही करना है तन तन्हा। जब नफ्स की हकीकत जहन पर आश्कार होती है तो जहन पर इंकशाफ होता है कि नफ्स इसी का एक हिस्सा है। प्याज के छिलकों की तरह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब जहन को अकल को नफ्स का इल्म अता होता है तो जहन माइंड और नफ्स के दरमियान फासला पैदा हो जाता है। अब ये दोनों एक नहीं रहते बल्कि अलग अलग हो जाते हैं। कुछ अर्सा दोनों एक दूसरे को हैरत और तजब्जुब से तकते रहते हैं, फिर इन दोनों में गुमसान की जंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हर लिहाज से खूब जानने बूझने वाले होते हैं, इसलिए एक से एक कारीवार दिखाई देता है। ये जिहाद अकबर है, यही वो पाकीज़ा और बुलंद अकल है जो तन्हा है, जिसमें नफ्स कमज़ोर है। यही बुलंद अकल असल इल्म है, यही वो इल्म है जो फिर रहनुमाई करता है। अपनी शख्सियत के बुत को तोड़ देने से जहन को आज़ादी अता होती है। ये गुलामी की जंजीरें तोड़ देता है। एक आज़ाद जहन पर शख्सियत कभी हाकिम नहीं रह सकती। शख्सियत कभी नहीं मरती, हरगिज़ किसी सूरत कभी फ़ना नहीं होती। शख्सियत इस दुनिया में कभी किसी के हाथों नहीं मरी। ये किसी हद तक तस्खीर होती है, इसे दुरुस्त किया जाता है, इसे सिखाया समझाया और सुधारा जाता है ताकि शख्सियत कम से कम सतह पर रह जाए। बस इतना जिस कदर ज़िंदगी गुजारने को ज़रूरी हो। फिर जबलतें कमज़ोर हो जाती हैं, गालिब नहीं रहती, इनसे निमटना आसान होता चला जाता है। नफ्स खुदा और जहन के दरमियान एक हिजाब है। अपनी शख्सियत को शनाख्त मानकर जीना हिजाब है। शख्सियत कभी खुदा तक नहीं पहुँच पाती और ना ही कभी पहुँच पाएगी। जहन और नफ्स के इस बारीक तरीन फ़र्क को अच्छी तरह जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के हाथ में अकल की फ़रोज़ा मशअल के सिवा इस गुप अंधेरे में देखने के लिए और कुछ नहीं है। अना से निजात मिलते ही इंसान की परवाज़ ला होती है। जहन ख्याल है, सोच है और हमें अपने ख्यालात को दुरुस्त करना है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि शख्सियत को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। जो फ़नानी नफ्स का ख्वाब देखता है वो मजज़ूबियत को जाता है। शख्सियत के बगैर कोई एक कदम न चल पाएगा। शख्सियत की जो छाप है, जो शख्सियत के अफ़कार नज़रियात हैं, इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती है, जो गुरूर और तमक्कनत है, सिक्योरिटी का जो खौफ है, यानी ये पूरे का पूरा जो मास्क जो खोल इस शख्सियत पर चढ़ा हुआ है, इसको जानना है, देखना है। जानने और देखने से मुसलसल जानते ही रहने और देखने ही रहने से शख्सियत के जो नफ्स की सूरत कार फरमा है, बुत टूटने शुरू हो जाते हैं। मजबूत किले की फसील में राड़ें दिखाई देने लगती हैं और ऊंचे ऊंचे बर्जों से ईंटें नीचे गिरने लगती हैं। आखिरकार धीरे धीरे एक सच्ची खरी बेदाग शफाफ और चांद की तरह चमकती हुई शख्सियत के रूप में इंसान नमूदार होता है। ये पुराना नहीं, नया इंसान होता है। ये दुनिया जन्म है। मज़ीद समझते हैं, हर शख्स के कई रूप हैं। शोहर, बाप, भाई, बेटा, हाकिम, महकूम, जालिम और मजलूम जैसे हर शख्स के इन रूप हैं जो वक्त और हालात के मुताबिक शख्सियत धारती रहती है। इनमें से असल रूप कौन सा है? असल रूप वो है जो अल्लाह जानता है। अल्लाह हर शख्स के बारे में रूप बहरूप जानता है। वो इसे हर लम्हा अदाकारी करते हुए देखता है। इतने चेहरों में बना हुआ इंसान पस्ती की आखिरी हदों में होता है। एक मेहमान अदाकार की तरह पल पल बेस बदलता ये नफ्स अल्लाह की रज़ा का उम्मीदवार कैसे हो सकता है? अगर फिर भी है तो कैसा बदतरीन धोखा है कि अदाकार ये भी ना जानता हो कि वो अदाकार है। इंसान को इतने चेहरों में अपना एक चेहरा ढूंढना है, वो चेहरा जो इसका असल रूप है, जिसे पहनकर वो सबके सामने जाए। भाई बने तो अपने भाई का हमदर्द हो, बाप हो तो बेटे को सीधी राह पर ले चलने वाला हो, बेटा हो तो नेक हो, खामद हो तो नरम शफीक और मेहरबान हो। जो भी हो, जैसा भी रूप धारे, इसके पीछे इसका एक ही चेहरा हो और अल्लाह के महज बंदे का चेहरा हो, मुसलमान का चेहरा हो। ये वो शख्स है, ये वो शख्सियत है जिसका नाम अल्लाह ताला ने बिज़ाते खुद मुसलमान रखा है। ये वो शनाख्त है जो अल्लाह ने इंसान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अता फरमाई। अगर इंसान अंदर से मुसलमान है तो अल्लाह उसकी सारी शख्सियत, उसकी तमाम कमज़ोरियों के साथ कबूल कर लेता है, वरना दुत्कार देता है। जो चेहरा अल्लाह को मतलूब है वो सच का चेहरा है, वो सच्चे का चेहरा है। अगर इंसान का किरदार
اس کا ہر حال میں اعتدال پر ہے تو وہ کامیاب ہے۔ ویسے بھی انسانیت کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی برا ہو تو سرعام ہو، بھیانک ذہن لو، اللہ کے سامنے بھی برا ہو جائے، اپنے سامنے بھی خبیث ہو، دنیا کے سامنے بھی خود کو بد کردار ظاہر کر دے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر خود کو ٹھیک کر لے، اطاعت گزار ہو جائے، سر کو جھکا دے اور سب کے سامنے سچا ہو جائے، اللہ کے سامنے بھی، اپنے اور دنیا کے سامنے بھی۔ پھر اس بات کی پرواہ چھوڑ دے کہ دنیا اسے کیا کہتی ہے، لیکن ایک کام بھی انسان کو زیبا نہیں اور یہی دو وہ کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اتنے چہرے سجا لینا، یہ بھی یاد نہ رہے کہ اصل کون ہے؟ یہ تو منافقت ہے، اور منافقت حیوانوں سے بدترین کام ہے کہ کوئی حیوان بھی منافق نہیں۔ یہ پستی، یہ ذلت اٹھانے کا حوصلہ صرف انسان میں ہی ہے، نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے۔ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا ہے، خود ہی مجرم بننا ہے، خود ہی انصاف کرنا ہے۔ یہ بہت ہی کڑوا امتحان ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، شہیدی ہے مسلمانوں کا ہو جانا، مگر اللہ جس کو توفیق عطا کر دے، اور توفیق توبہ سے ہے۔ یہ توبہ کی توفیق عطا ہوتی ہے تو غیب سے ندا آتی ہے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مردان خدا کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ نفس انسان کی شخصیت اور اس کا کردار ہے، اور اس کردار کی تعمیر اس کا اسٹرکچر ذہن میں بنتا ہے۔ یہ دشمن خدا کا اسٹرکچر ہے، اسے توڑنا بت شکنی کی رسم ادا کرنا ہے۔ یہ رسم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے ہمیں تزکیہ سکھایا ہے، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو ان میں سے رسول بھیجا ہے، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ اب ہمیں اس پر کام شروع کرنا ہے، ایک ایک اینٹ کو توڑنا ہے۔ یہ مندر بہت بڑا ہے، یہاں ہزاروں بت سجے ہوئے ہیں جو بڑے بت کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بت ہمارے پرانے ساتھی ہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے، یہ بار بار پلٹ کر حملہ آور ہوں گے۔ کبھی التجائے کریں گے، کبھی قائل کریں گے، کبھی خوف سے، کبھی لالچ سے، کبھی دنیا کے کھو جانے کے ڈر سے ہمیں دہشت زدہ کریں گے۔ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ شیطان ہے جو خوف دلاتا ہے اور مایوس کرتا ہے ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ۔ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم آزمائش میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ آزمائش کا، امتحان کا احساس اور ایک ذہن انسان کو سنجیدہ رکھنا۔ بقیہ اس آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔